बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें वज़रा ने नवाज शरीफ साहब के मेडिकल रिपोर्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब की आज अदालत में अदम पेशी के बाद नैब ने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए उनके रिहाइशगाह पर छापे मारे, ताहम उनकी गिरफ्तारी आज मुमकिन न हो सकी। दूसरी जानब जस्टिस पायस जिजल साहब के खिलाफ आज सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज वफाकी हुकूमत से 4 सवालों के जवाब मांगे हैं समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब आज नैब के सामने पेश नहीं हुए असासाजात केस में। नैब ने उनकी रिहाइशगाह पर छापे भी मारे, ताहम उनकी गिरफ्तारी आज मुमकिन ना हो सकी। आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? ये तो ट्रक की बत्ती था, ये तो ड्रामा शाम को किया हुआ है ना। नैब पहुंच गई, टैंकों के आगे लेट गए लोग, उधर गायब, ये सारा रौला रप्पा जो 1-1.5 घंटा पड़ा रहा है, ये तो तवज्जो हटाओ में ऐसे ही बस था। वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शेख रशीद साहब भी कूद गए, उधर से वो फयाजुल हसन चौहान कूदे हुए, उधर मरीम औरंगजेब कूदी हुई हैं, उधर से सब जो अपना अपना हिस्सा सब डाल रहे हैं। और इसी दौरान जो है वो 77,716 जो है वो पाकिस्तान में केसेस और अमवात बढ़ रही हैं। और ये जो कोविड है ये अपने लपेटे में लेने जा रहा है बहुत से लोगों को। ठीक है, बहुत अल्लाह ताला अपना करम करे। और ये भी एक बात लिखी तो जाएगी ना कि किस वक्त कौन क्या कर रहा था जी। किस वक्त किसका क्या, किसकी किस बात में दिलचस्पी थी। ठीक है, तो ये सिस्टम अच्छा है। मतलब मुझे तो ये आज अदालत में भी जो कार्रवाई हुई है और उस पर एक लफ्ज़ टाउट इस्तेमाल हो गया। टाउट एक कानूनी वर्ड है, आपको पता है, उसको पता नहीं लोग किस तरह लेके जाते हैं। अदालतों के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बार बार कोई शख्स किसी मलकियत के ऊपर या कोई, वही प्रॉपर एक लीगल टर्म है, लेकिन आम जबान में वो किसी और अंदाज में इस्तेमाल होता है। और ये बात अब आप देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनका चंद लोग जो बैठे हैं, किस से लड़ाई करवाई है उनकी अदालतों से, उनका कोई ताल्लुक है इससे नहीं। उसके बाद जनाब ये शुगर इंक्वायरी कुछ हुआ, कोई ईसीएल में नाम डालने थे, नहीं ईसीएल में नाम डालने थे ना, क्या बना ईसीएल पे उसी दिन फौजदारी मुकदमा दर्ज होने थे, कुछ हुआ। इमरान खान साहब को इन लोगों ने जो आसपास बैठे हुए हैं सारे, इन्होंने ऐसी जगह जाके फंसा दिया कि वो ना कुछ कर पा रहे हैं, ना उनको मतलब कुछ करने दे रहे हैं। ये अदालतों से लड़ाई, कभी उनकी वो अपोजिशन के साथ, कभी नैब, कभी इधर कभी उधर, अपने दोस्तों से भी उफ मेरे खुदाया। ये 3-4-5 लोगों को आप यकीन करें, हमारी एक तो हमारी बहन है मरीम औरंगजेब साहबा, एक शेख रशीद साहब। आपको पता है वो जो LAC पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर 2 बड़ी कुव्वतें दुनिया की, 2 बड़े मुल्क, एटमी कुव्वतें, सबसे बड़ी आबादी, चाइना और इंडिया। आपको पता है उनकी जंग कैसे हुई है? कैसे हुई है? एक गोली नहीं चली, डंडे, जूते, लाते, थप्पड़, ये मारा, पत्थर मारे, उठा, ऐसे हुई लड़ाई। आप लड़ाई की बना, कोई गोली चली है, कोई रॉकेट चला है वहां पे, मिसाइल फायर हुए? नहीं, घूसे, लाते, थप्पड़, ये मार, ये ठुड्डा, ये ऐसे लड़ाई हुई है वहां पे। जो झड़प हुई है ना, ऐसे पहले भी ऐसी हुई थी। अब जरा तस्वुर करें, जब तारीख में लिखा जाएगा कि ये इनकी लड़ाई हुई, तो मतलब क्या क्या कैसे। तो इसलिए हमारे भी 4-5 जो लोग हैं ना, कभी कोई ऐसा मरला आ जाए कि हमारी जंग छिड़ जाए और उसमें गालियां कोसने देने का टाइम आ जाए, तो ये एक चंद हमारे सियासतदान हर जमात से उनको उठा के और उनको भेज दिया जाए। अगर गालियां कोसने, बदवाएं देने से मामला हल हो सकता हो तो इनको आगे कर दिया जाए। ये सारी शख्सियात, शहबाज शरीफ तेरा कख ना रहे, उधर से कहो तो इमरान खान तुझे नहीं छोड़ेंगे, वो तो उधर बिलावल उसको चीख रहे हैं, वो ये सब टोला जो है ना उधर फेंक दिया जाए इनको आगे। यकीन करें आप, ये समझ, यानी मुल्क के मामला देखें, रियासत के, और ये क्या रौला रप्पा पड़ा हुआ है, बताया नहीं। अच्छा, अब जरा मैं आता हूँ ये रौला रप्पे को भी, इसमें भी मजा है ना, जरा चटोरापन तो है, पब्लिक को भी यही, ये तो 3 तमाशे चाहिए ना। लेकिन ना सोशल डिस्टेंसिंग में फिल्म में अब देख नहीं सकते लोग, तो ये खबरें ही सुन के इनको लुत्फअंदोज होना लोगों ने, फिर क्या करें, परेशान हाल लोग हैं। अच्छा, 2-3 बातें जरा, ये तो होगी ना संजीदा बातें, अब जरा गैर संजीदा बातें कर लेते हैं। वो गैर संजीदा बातें ये हैं कि जो मैंने कल भी बात की थी कि इसके जो
आप देखिए ना वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मार्शल लॉ लगाया जाए जी। पेंटागन कह रही है कि हम तो नहीं लगाएंगे। अब ये होता है गैर जमहूरी माशरों में। अगर वहाँ जमहूरियत होती अमेरिका में तो आराम से कर्नल जाता 111 का 2 चमाटे मार के उसको मामला हल कर देता। 111 ब्रिगेड नहीं है अमेरिका में, वाशिंगटन में चेक करेगा। वो तो पेंटागन फड्डा पड़ा हुआ है, मार्शल लॉ लगाओ नहीं लगाओ, कर्फ्यू लगाओ नहीं लगाओ, एक रोला रप्पा पड़ा हुआ है, आग लगी हुई है सड़कों पे, जमहूरियत है। अजीब तमाशा, अजीब सर पैर कोई है नहीं। अच्छा, इनके जो दूसरे इनके जोड़वा भाई दूसरे जो बैठे हैं मोदी, उधर क्या हुआ है मामला, और वो मामला बड़ा संगीन है। देखें, मामला इसलिए संगीन है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि 1 महीने के बाद, यानी अब रह गए इसमें 1 महीने से भी कम दिन, और नेतन्याहू ने उसमें ग्रेटर इजराइल की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। ठीक है, वाद उर्दन को, और अब उसके ऊपर मशरिक वुस्ता तो लफ्ज़ नहीं है, लेकिन चले अरब ममालिक या जो भी ये एरिया है पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका का और मिडल ईस्ट कह लें इसको, वहां पे क्या हो रहा है? वहां एक अजीब सूरत हाल है। ये मैंने परसों से जरा मैं मिडल ईस्ट पर आया था। जी बिल्कुल। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर लगाई है आज। ये मैं सिर्फ आपको जरा बताना शुरू करता हूँ कि मोदी के साथ क्या होने वाला है। फाइनेंशियल टाइम्स ये खबर लगा रहा है कि यूएई मुत्तहदा, इसको काइंडली बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये खबरें इंपॉर्टेंट हैं। यूएई, और इसका बरह रास्त पाकिस्तान पे असर है जी। ठीक है, यूएई कॉट बिटवीन यूएस एंड चाइना एज पावर्स वाई फॉर इन्फ्लुएंसिंग गल्फ। मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो अमेरिका और चीन की जो लड़ाई है उसके दरमियान में आ गया है। अच्छा, अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका को मुत्तहदा अरब अमारात ने कोविड-19 के लिए हेल्प दी। उनकी एम्बेसी ने मना कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं लेंगे, यूएई की। अब आप देखें दुनिया कैसे तब्दील हो रही है। अच्छा, यूएई की मदद लेने से अमेरिका ने इनकार कर दिया, लेकिन जो और असल खबर है वो खबर यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात, आप देखें यूएई सेंटर है इस वक्त, यूएई सेंटर है, और वहां की जो लीडरशिप है लंबा चौड़ा उनका एक विजन है। मतलब यूएई उन मुल्कों में से है, ये जो होती है ना, एक तो स्ट्रेटजी होती है कि जिसको यानी एक दफ़ा बात हो रही थी किसी से मेरी तेहरान में, तो तेहरान में मुझे किसी ने कहा कि हम जो है ना वो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स दोनों, मतलब टैक्टिक्स क्या होती हैं और स्ट्रेटजी क्या होती है, हम दोनों में कमाल रखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फ़र्क क्या है, टैक्टिक्स में और स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क है? तो वो आगे से जो उनके एक डिप्लोमेट थे, अब उनके ज़ाहिर है कि उनकी सीनियर वजीर हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, उन्होंने मुझे बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा स्ट्रेटजी ये होती है, आपको पता है ना शतरंज हमारे यहाँ से ईजाद हुआ था, मतलब हमारे यहाँ तो शतरंज होता है, स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो शतरंज हमारे यहाँ बना था। तो मैं, और टैक्टिक्स क्या होते हैं? टैक्टिक्स होते हैं नीचे छोटे लेवल पे हो रहा होता है ना, तो कालीन भी हमारे यहाँ तैयार हो, ईरानी कालीन भी मशहूर है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा इतने आसान से, तो स्ट्रेटजी जिन मुल्कों में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं जो ममालिक, उनमें से मुत्तहदा अरब अमारात एक मुल्क है। ठीक है, अच्छा, अब मुत्तहदा अरब अमारात जो डेवलप हुआ है ना, शेख मोहम्मद आपने देखा आराम से सहराओं के अंदर कैसे एक बड़ी पावर बन गया। अब वहां पर यह खबर फाइनेंशियल टाइम्स की, इस खबर का दूसरा हिस्सा ज्यादा अहम है। पहला हिस्सा तो यह है कि वो आ गए और उन्होंने मदद की दरख्वास्त की, यानी ऑफर किया, अमेरिका ने मना कर दिया। लेकिन उसके नीचे उसके बाद जो खबर है वो ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने, जो फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, उसको बड़ा कीजिएगा, जो 5G का ठेका है, जो कि इंतहाई उनकी जिसमें जान है, तोते की जान 5G, वो उन्होंने हुआवे को दे दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने तमाम सिस्टम, स्टेट एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को ने जो है सारा का सारा उसको दे दिया, हुआवे को हैव अवॉर्डेड 5G cellular network contracts to Huawei, the Chinese company blacklisted by Washington. ठीक है, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक पोजीशन उन्होंने ले ली है कि हम अब
मजीद यहाँ पे आपके साथ ठीक है, बहुत अच्छा है, सलाम दुआ रखी हमने, लेकिन एक पोजीशन ले ली है। अरब न्यूज पे आ जाए। अब सऊदी अरब के अंदर अखबारात, सबसे बड़ा अखबार है उनका अरब न्यूज एक खबर लगा रहा है, और मैं चाह रहा हूं उसका प्रिंट एडिशन लगाऊं, उसको हम उस पर नेट वाली ना लगाए। वो खबर ये लगा रहा है कि इज इट चाइना टर्न टू विद इन्फ्लुएंस ओवर लेबनान, लेकिन वो पूरा एक सफा दे रहा है अपना, ये एक पूरे एक पेज के ऊपर अरब न्यूज लगा रहा है, पेज नंबर 3 उनका, अगर आप प्रिंट एडिशन पे चले जाएं और उसको तो बड़ा कीजिएगा, वो इसमें लिख रहे हैं कि 10 सालों से चाइना जो है वो इतने परसेंट, बड़ा खूबसूरत उन्होंने अरब न्यूज ने पूरा एक पेज अपना चाइना को दे दिया। इज इट चाइना टर्न इन लेबनान, अब चाइना की बारी है। अब आप जरा देखें तो अरब ममालिक जो हैं उन्होंने एक पोजीशन अपनी लेना शुरू कर दी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि अमेरिका, ट्रंप अगर बरतानिया का नहीं बना, अगर यूरोप का नहीं बना, अगर अपना ही नहीं बना, तू मेरा नहीं बन सकता ना अपना तो बन, तो वो आगे जाके मिडिल ईस्ट के अंदर वो क्या करेगा? अभी आखिरी जो उसने इस्तेमाल किया है ट्रंप ने और अमेरिकन ने, वो कुर्दों को की है, कुर्दों को लड़वा दिया दाइश के साथ, और क्या तुम्हें अलग मुल्क दिलवाएंगे यहाँ पे। भारत में भी कुछ ऐसे ही नहीं, भारत में अभी मैं बताता हूं ना, अभी मोदी ने क्या किया। मोदी ने, मैं बिल्कुल आपको ये हकीकत बता रहा हूं कि भारत की एक बड़ी मुख्तलिफ पोजीशन थी, इंडिया की पोजीशन बड़ी, ये मोदी ने आके सत्यानाश और सभा सत्यानाश, और मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूं, मैं उसकी वजह जरा बताता हूं, मैं अपना पूरा केस बिल्ड करूंगा आज कि मोदी के साथ होने क्या जा रहा है। ये देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया की बात नहीं, मोदी की बात हो रही है। मोदी साहब ने अपने सारे अंडे डाल दिए डोनाल्ड ट्रंप के खाते में, और उसके बाद वहां पर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर जरा लगाएंगे आप प्लीज, कि टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि बिल्डअप हो रहा है, ये जरा लगाइएगा, स्टैंड ऑफ में ड्रैग ऑन ए ट्रूप्स डिंग इन, ये आज का अखबार है, और वो कह रहे हैं कि तमाम मौसम गर्मा जितना है उसमें ये फौजें बढ़ती जाएगी, कशीदगी बढ़ती जाएगी नेपाल के साथ। अच्छा, नेपाल के अंदर वो बाकायदा जो नेपाल का के वजीर आज़म है ओली, शर्मा ओली, तो उन्होंने जनाब नेतन्याहू से फोन करके और नेतन्याहू को मुबारकबाद दी है कि हमारे 60 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो नेतन्याहू ने फोन रिसीव कर लिया, उनका फटा पड़ा हुआ इसके साथ, नेपाल का, इंडिया के साथ। इंडिया जो है वो नेतन्याहू जो है वो नेपाल, मतलब एक कंफ्यूजन, उधर से पोम्पियो आगे। अच्छा, आगे सुने आप, अब आप सुने कि मोदी ने क्या किया। मोदी गालिबन एक बात को फरामोश कर गए हैं, और मैं ये इस बात को बहुत संजीदगी से मैं ये बात बता रहा हूं। 9/11 के बाद हमने अमेरिकन मीडिया को देखा है, हमने यूरोप के मीडिया को भी देखा है, मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया इजराइल के मीडिया को भी, और उन्होंने मुझे वॉच किया है। ठीक है, ये एंड ऑफ टाइम जो है, जो बना था, तो ये उस वक्त मैं एआरवाई में था, और वहां से पता ही चलता था मुझे, एआरवाई की जो हमारी टीम थी उन्होंने आके बताया कि इसको सबसे ज्यादा इजराइल में देखा जा रहा है एंड ऑफ टाइम को, ये जो यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे, और अमेरिका में देखा है, पाकिस्तान से ज्यादा वहां देखा जा रहा है, क्योंकि वो इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, और तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा मैं उनके रेफरेंसेस बाकायदा चेक करता हूं कि कोई गलत बात कोट ना हो जाए। अच्छा, यूरोप का मीडिया, सारा मीडिया 9/11 के बाद वो अलग करते थे रेडिकल इस्लाम को, मुसलमानों के साथ करना जो भी था वो किया उन्होंने, जो भी किया, लेकिन मीडिया की मैं बात, मीडिया पर वो बात करते थे कि रेडिकल इस्लाम क्या है, इंतहा पसंदी क्या है, ये, और फिर वो मुसलमानों के साथ जो भी उन्होंने करना था करते थे, और अभी भी फलस्तीनियों के साथ जो करना है। लेकिन मैं मोदी के टाइम में जो इस्लाम के बारे में बात हो रही है, देखिए ये चैनल जा रहे हैं अरब ममालिक में, ये अरब ममालिक में और मुसलमान ममालिक में, पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, जो तबलीगी जमात 9/11 के बाद यूरोप अमेरिका जाती रही है, मसाजिद, ये जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंडियन टीवी चैनल्स पे हो रही है इस वक्त मोदी के दौर में, तबलीगी औलिया कराम के बारे में हो रही है, जो इस्लाम के बारे में हो रही है, इनको ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होगा।
अच्छा, अब आप आ जाए जरा, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, चाइना जो है, ये मोदी को अभी अंदाजा नहीं है कि हुआ क्या है। ये इन्होंने सारे के सारे जो अंडे हैं वो गलत टोकरे में डाल दिए, और वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल जो है वो इसको काइंडली बड़ा कहें, ताकि मैं मेरा कोई इसमें रेफरेंस अगर किसी ने देखना हो, वो ये कहते हैं कि दुनिया में अब ये जो कोविड के बाद जो सूरत हाल खड़ी हुई है, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि उसमें बदकिस्मती ये है कि नहीं, उससे पहले हम इस पे आते हैं, जो इस वक्त दुनिया में जितने लोग इस वक्त जो है वो दरमियान में फंस गए हैं इस वॉर के, ये जो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जहां पे जंगें हो रही हैं, वो दरमियान में फंस गए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है, मेरे ख्याल से 62 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शाम में हैं, सीरिया में, जहां जंगें छिड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें जो 62 लाख लोग उधर हैं, 4 लाख के करीब जो हैं वो यमन में हैं, उनकी फिगर्स आ रही हैं, इसको काइंडली बड़ा पूरी डिटेल्स है, मैं वो इनकी दे रहा हूं, इसको बड़ी स्क्रीन पे कर दीजिएगा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो ऑयल है, तेल, वो तेल जो है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी 2019 में, वो 13.7 मिलियन बैरल फी योमिया थी चाइना की। और यानी इसका मतलब यह है कि दुनिया में 75% ऑयल की डिमांड जो है वो चाइना, वहां पे कंपनी चल रही थी, ये सब कुछ चल रहे थे। और 2010 में अगर ये सूरत हाल, 2020 में ये जो ऑयल अगर कम रहता है तो ऑयल कहां से जा रहा है? ऑयल जा रहा है ओपेक कंट्रीज से, ठीक है, यानी ओपेक कंट्रीज यानी सऊदी अरब से जा रहा है ऑयल, मुत्तहिदा अरब अमारात से जा रहा है, और कहां जा रहा है? चाइना। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना हो रही है ना। अच्छा, अब उसके बाद इसी तरह से एलएनजी कहां जा रही है? सबसे ज्यादा एलएनजी की मार्केट, सबसे ज्यादा मार्केट जो उनकी इंडिपेंडेंट कमोडिटी इंटेलिजेंस सर्विस है, उनका कहना यह है कि एलएनजी जो है वो 2020 के अंदर उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, बहुत जल्द जरूरी है, और सबसे ज्यादा वो चाइना जाती थी क्योंकि प्रोडक्शन वहां होती थी। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में ट्रैवल इंडस्ट्री क्या है? दुनिया की ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हुई है, और इतनी ज्यादा हिट हुई है कि 50 मिलियन जॉब्स उसमें से जा सकती हैं। ये वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का डेटा मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि 10% जो दुनिया की मईशत है वो ट्रैवल इनकी वजह से चली जाएगी। अच्छा, अब दुबई में क्या हाल? दुबई में 16.7 मिलियन टूरिस्ट आए थे 2019 में, उन्हीं का डेटा मैं कोट कर रहा हूं, और उनका टारगेट ये था कि इस साल वहां 20 मिलियन टूरिस्ट आएंगे, और एक्सपो 2020 के लिए उससे हट के 11 मिलियन फॉरेन विजिटर्स आएंगे, और उन्होंने एक्सपो 2020 के लिए $9 बिलियन की अपनी जो है वो प्रिपरेशन की थी। अच्छा, सऊदी अरब जो है वो दूसरी बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, ठीक है, और वहां पर 17.7 मिलियन लोगों ने विजिट किया, ये मैं उसका भी यहां पर रेफरेंस दे रहा हूं, और उसके बाद उनका कहना यह था कि 2023 तक ये 23.3 मिलियन हो जाएगा, तो वहां पर भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, फिर तुर्की में भी यही सूरत हाल है। तुर्की की जो है वो 17.7 से वो जो था वो 51.8 मिलियन लोग वो उनके पिछले साल हो गए थे। अच्छा, अब ये जितने ममालिक हैं, ये सारे के सारे वो ममालिक हैं, मिस्र भी, बाकी मुल्क भी, ये सारे के सारे वो ममालिक हैं कि दुनिया के 72 ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गए हैं। ठीक, वो ऑफिशियली थे, ठीक है, ऑफिशियली 72 थे, और उसके बाद ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि 128 हो गए हैं तादाद ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। ठीक, अब उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो है वो आप देखें ना, अगर आप उनका नक्शा भी देखें बेल्ट एंड रोड का, तो ये कैस्पियन सी भी है, अरेबियन सी, तीनों जो है वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सब मिलते हैं, बॉस्फोरस भी उधर ही है, ये बाबल मंदलब भी, हुर्मुज, ये सारा का सारा ये इधर ही घूम रहा है ना। और फिर जब लेबनान तक जाते हैं तो लेबनान से जाने के बाद आगे वो यूरोप से जोड़ लेते हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, और इजराइल से जोड़ लेते हैं। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये है कि यहां पर ये मुझे नहीं पता कि किस पागल आदमी ने, या ये खुद दिमाग सही नहीं है क्या, ये इन्होंने किया क्या है। ये वहां पर चला रहे हैं कंपेन, और कंपेन ये चला रहे हैं
ये पूरा का पूरा ये किताब है, इसको मतलब इसमें से मैंने काफी सारे रेफरेंस लिए हैं, तो अगर इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, गल्फ और चाइना के बारे में। अच्छा, अब जनाब पूरी जो उनकी इकोनॉमी है, वो कहते हैं कि तेल तो अमेरिका ने अब लेना नहीं है हमसे, अमेरिका यहां से खिता से भाग रहा है, छोड़ के भाग रहा है। चाइना जो मदद देता है तो वो ये नहीं कहता, एक तो ये जमहूरियत और ये इंसानी हकूक वगैरह साथ नहीं लगाता, दूसरा वो ये नहीं कहता कि हमें एक दूसरे से लड़वाए और प्रॉक्सी करे। एक ही वक्त में वो ईरान की भी मदद करता है, वो सऊदी अरब की भी करता है, वो इजराइल से भी वो हमें आपस में नहीं लड़वाता। बिल्कुल ऐसी। उसके नतीजे में ये हुआ है कि इनका टिल्ट हो गया है सारा चाइना की तरफ। इनका ऑयल और इनका जो एलएनजी है वो चाइना जाएगा तो वहां की कंपनियां चलेंगी, और कंपनियां चलेंगी तो ये उनके प्रोजेक्ट्स बनेंगे, और वो पैसा इधर इन्वेस्ट होगा। पैसा ऐसे साइकिल की तरह घूमता है ना। अब बीच में इंडिया फंस गया बीच में कि मेड इन इंडिया करो। ओ भाई, मेड इन इंडिया करना है तो आपको तेल कौन देगा? सही। ये उन्होंने हवा और 5G उन्होंने चाइना को दे दिया। ये पागल लोग, किसको खुदा का वास्ता ये इंडियंस को उठे, इनको जाके इसको मोदी को और अजीत डोभाल वगैरह को समझाएं। देखिए वहां पर इसके बाद एक हिजान बपा होने को है। इनके मीडिया पर जो मजहब इस्लाम के बारे में बातें हुई हैं, पाकिस्तान को नहीं, मजहब इस्लाम के बारे में जो गुफ्तगू हुई है ना 4-5 सालों की, वो हम भी डालने वाला, मैं भी निकाल के। अब मुझे थोड़ा सा ये होता है कि गुफ्तगू ऐसी है कि उसमें तौहीन का पहलू ना है, लेकिन मैं जाती तौर पे कोई उसकी 500-600 कॉपीज बना के ना कि किस आदमी ने क्या बात की, कम से कम इत्तेहाद और एमिरेट्स और सऊदी एयरलाइन में तो कोई ना बैठे ना आइंदा। अच्छा, और किसी भी कतर एयरवेज और सारे, ये इन्होंने जो गुफ्तगू की है इस्लाम के बारे में, हमने कभी हिंदुइज्म के कभी बात ऐसी नहीं की, और कभी कोई बात एक आध हुई है तो माजरत भी की है उसके बाद। हमारी बरादरी है, हिंदू बरादरी, हमारी मसीही बरादरी पाकिस्तान में, दुनिया इस तरह होता है कि आप किसी के मजहब को टारगेट करें कि जी वो चूंकि ट्रंप पीछे बैठा है तो जो मर्जी करना कर लो, जो मर्जी करना कर लो, पाकिस्तान को भी छोड़ दें मजहब के ऊपर। तो बात यह है कि अब तो टिल्ट हो गया, 5G का ठेका चला गया चाइना के पास। ठीक है डॉक्टर साहब, और यूएई का नहीं, अब मुझे 1 मिनट सर, आप वक्फा लेना। सही, अब पाकिस्तान का खड़ा है, खित्ते के मामलात और पाकिस्तानी सियासत पर आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ खान साहब से बार बार एक रिक्वेस्ट, काफी दिनों से वक्फा लेने दोबारा करता हूँ। ठीक है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी सियासत पर बात कर लेते हैं खिते पर जाने से। देखिए खान साहब को बहुत सी बातें पता है, और खान साहब ये नहीं कि उनको इल्म नहीं है जी। जब ये मीडिया पे लंबी लंबी तकरीरें आ रही हैं ना मरियम औरंगजेब साहिबा की, और हर टीवी चैनल पे शाहिद खान अब्बासी बैठे हुए हैं, और ये सारा उनको पता है कि नवाज शरीफ के दौर में, मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा इस जुमले को अब दोबारा दोहरा रहा हूँ, और जुमला ये कि इमरान खान साहब को हुकूमत गवर्नेंस करनी कैसे इसका तजर्बा नहीं है, हुकूमत गिराई कैसे जाती है इसका तजर्बा है। अब मामला ये है कि टीवी चैनल्स पे कवरेज कब शुरू हुई है, कितनी हुई है, कैसे हो रही है, वो उनको पता है अच्छी तरह। ठीक है, फजलुर रहमान साहब की तब तकरीरें कब शुरू होनी है, कब बंद होनी, उनको पता है। पैमरा वजीर इत्तलात भी हैं, उनको इल्म है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, और ये वक्त है कि वो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करें। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करें वो, ठीक है। और उनको ये भी इल्म होना चाहिए, और यकीनन उनको इस बात का इल्म है कि जजेस जो भी बात कर रहे हैं, जजेस के पीछे कौन है, रियासती अदारे हैं। हो सकता है नहीं हो सकता है ना, आपको नहीं हो सकता है लग रहा हो कि नहीं है, लेकिन है, हो सकता है लग रहा हो कि नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूं ना उसको बस इधर ही में आपको बज़ाहिर लग रहा हो कि नहीं है, लेकिन पता चला कि हैं तो वो बात कर रहे हैं ना। जज साहिबान सारे, जज साहिबान ने भेजा था ना वज़ीर आज़म को, किसने भेजा था घरों पे, यूसुफ गिलानी से लेके और नवाज शरीफ साहब तक। अच्छा, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस ट्रैप से बचें, वो ट्रैप में ना आ जाएं, क्योंकि माइनस ऑल की तरफ फिर वो चला जाएगा मामला जहां खुद ब खुद जा रहा है। ठीक है, तो वो तो नहीं आएंगे, ये इधर से भी सारा जो सिस्टम है ये रह पाए, इसलिए एहतियात करें। अच्छा, अब आप आ जाएं, और अब पता नहीं जिस जगह फंसा दी है उनको लाके, मुझे नहीं पता कि उससे वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, लेकिन बहरहाल उनको बस लड़वा दिया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और मामला भी है, नवाज शरीफ साहब के मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा ने आज खबरों की तरतीब नहीं, किसने भेजे नवाज शरीफ साहब को, किसने भेजे, जिनसे मिलते हैं उनसे पूछे ना, किसने भेजा नवाज शरीफ साहब, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, किसने भेजे। देखिए ना, मतलब अजीब सी बात है ना, तहकीकात कराई जाएंगी तो आर्टिकल 16 लगाया जाएगा मौलाना पे। भाई आप यार बच्चे हैं,
कैसी बातें कर रहे हैं आप? रियासती इदारे आपके अंडर हैं, इधर हैं सारे, उधर अजीब बात है। और भाई आपको नहीं पता धरने कैसे आते हैं इस्लामाबाद में? अजीब बातें करते हैं यार। ये कैसी क्या यार, अजीब। और नवाज शरीफ पहले किससे बात करके गए थे? तो उससे बात करके उन्हीं से बात करके भी शायद उससे गए हो। तो भाई तो आप चेक करें, अब टीवी पे बैठ के लगे हुए आपको नहीं पता होना चाहिए ना। पार्टी के अंदर भी लड़ाई हो गई, उधर लाके एच पे खड़ा कर दिया, किधर की एफआईआर है, फलाना गिरफ्तार करेंगे, फौजदारी मुकदमात बनेंगे। वो एफआईए के साथ एफआईए की रिपोर्ट थी, नैब में भी डल गई। अब ये नैब अपनी जगह एक तहकीकाती अदारा है, वो नए थे, यानी एफआईए ने करके बना दी, अब नैब करेगी, अब नैब भी घुसेगी, नैब नई तहकीकात करेगी, वो फिर शुगर माफिया लड़वा दिया। फॉरेन फंडिंग केस भी है। बस देखिए खान साहब को बस खुद ही उन्होंने देखना है। लेकिन मैंने कहा ना आसपास उनके ऐसे ऐसे जबरदस्त लोग हैं, मैं क्या बात करूं। अच्छा वो सुनते भी हैं प्राइवेटली, मगर फिर उसके बाद इमरान खान साहब फिर वो आते हैं थोड़ी देर बाद, तो फिर वो शहद की दलदल हैं। ये इंडिया तो नहीं, मोदी के साथ अब क्या हो रहा है, मैं उस बात को जरा कंप्लीट करूं, क्योंकि ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। वो ये होने जा रहा है कि इसमें जो बहुत बहुत अजीब बात है वो ये है कि ये जो चाइना के साथ जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस्लामी बरादर इस्लामी ममालिक के, जहां पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़ाहिर है मुसलमानों की है, मुस्लिम ममालिक हैं, और अब वो अगर अपना रुख बदल रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में अपने ये रुख बदल रहे हैं, तो इसके बारे में वो ये एक जूश पॉलिसी सेंटर है, बड़ा थिंक टैंक है जी। इसकी एक रिपोर्ट जरा बराए करम, ये इंडिया में जो शख्सियात हैं या बाहर रहती हैं, ये साइनो गल्फ रिलेशंस को जरा पढ़ लें। ये पूरी रिपोर्ट है, वो कहती है एनर्जी टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अब एनर्जी का मसला नहीं है, अब तेल का मसला नहीं है, अब गल्फ कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं चाइना के। और इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि वहां पर जो केरला से लोग आते हैं बेचारे, या जो बाकी इंडिया से जिनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, या इसको पढ़ लें, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस को पढ़ लें, एक पढ़ लें ना चाइना का, आप समझ में आ जाएगा कि चाइना क्या कर रहा है। अब आपने उन सबकी नौकरियां मुस्तकबिल में उन सब की नहीं, सब दाव पे लगा, सारे अंडे डाल दिए, वहां मेड इन इंडिया करेंगे, फलां करेंगे, इस्लाम की भी आपने तौहीन की, पैगंबरों की तौहीन कर रहे हैं बैठ के, नहीं शिद्दत पसंदी करके। और अभी सवर होता क्या है इनके साथ, अब देखें जरा। अब वो ये जूश पॉलिसी जो सेंटर है और ये दूसरे जो थिंक टैंक्स जिनको मैं दिखा रहा हूं ताकि इसको पढ़ लें, वो ये कहते हैं कि जो बीजिंग और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, यहां पर अब ताल्लुक किस तरह से बनने जा रहा है। वो ये कहते हैं कि इस तरह से बनने जा रहा है कि ये जो न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटेजी है, उसमें सऊदी अरेबिया का, कतर का और बहरेन का जो 2030 विजन है, वो सारा का सारा इन्हीं रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी तो ये जो इनके विजन्स आ रहे हैं अगले सालों के, थिंक टैंक को कोट कर रहा हूं मैं यहां पे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यूएई का जो विजन है 2021 का, वो भी इस पर डिपेंड करता है कि चाइना के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे। फिर जो जॉर्डन का विजन 2025 है, वो भी इस पर डिपेंड करता है। ओमान का भी इस पर डिपेंड करता है, कुवैत का भी 2035, इजिप्ट का 2030, ये सारे प्रोजेक्ट्स डिपेंड करते हैं चाइना के साथ रिलेशनशिप पे। अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं, तेल अमेरिका नहीं लेता, अब अमेरिका तेल नहीं लेता मिडिल ईस्ट से। अमेरिका जो है अब चाइना जो है वो नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये अच्छा उसके इसको छोड़ें आप और आगे चलें। जब ये इन्होंने कहा ना कि ये चाइना वायरस है और ये वुहान वायरस है, ये शुरू कर दिया ना इंडिया ने, ट्रंप की देखा देखी, सबसे पहले तो इंडिया के बाद ये कूदे। उस वक्त जनाब क्या हुआ कि कतर एयरवेज की तरफ से 5 कार्गो, शुरू में जब ये वायरस फैला है, 5 कार्गो प्लेन्स, जब ये वुहान वायरस और चाइना वायरस की जो, उसमें 300 टन मेडिकल सप्लाईज थी बीजिंग के लिए, वो कतर एयरवेज ने भेजी। और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने मेडिकल सप्लाईज भेजी चाइना को, ठीक है। उसके बाद इसको काइंडली बड़ा कीजिएगा ताकि रेफरेंसेस लोग देखते रहें। ये अटलांटिक काउंसिल वाले कहीं कर रहे हैं जी, इंपैक्ट ऑफ कोरोना, अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट है। अच्छा उसके बाद फिर दुबई में क्या किया उन्होंने कि बुर्ज खलीफा, अब ये कह रहे हैं कि चाइना वायरस, ठीक है, उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर चीन का झंडा लगा दिया और लिखा कि
वुहान चलो, जहां पे वायरस जिसको अमेरिका, ये इनको समझ नहीं आ रहा अभी कि ये कहां पे ये पहुंच गए हैं। मोदी इंडिया को लेके उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर पूरा रोशनी, चाइना का झंडा और साथ वुहान चलो, चलो वहां पे। और ये हो रहा है कहां पे? मुत्तहिदा अरब अमारात में। और ईरान में क्या हो रहा है? तेहरान में जो आजादी स्क्वायर है, आजादी स्क्वायर पे चाइना का झंडा लहरा दिया। ठीक है। अच्छा, अब मामला यह है कि इसमें अच्छा, इजराइल ने भी भेज दी। कमाल देखें, इजराइल ने भी चाइना भेज दी। ये जो प्रोडक्टिव उनके यहां पर भी तो वो लिए हुए हैं ना, 2 ठेके उन्होंने ले लिए इजराइल ने। अब इजराइल यहां फंस गया कि आज उनका एक बड़ा अजीब परेशानी का एक आलम यहां पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है, ये अब चूंकि हम एक पोजीशन ले रहे हैं ना इसमें अरब मुल्कों के साथ, मैं सिर्फ एक बात करूं कि अब इजराइल के रह गए हैं 29 दिन। और आज उनका जो ये अखबार है, उनका ये बड़ा उनका राइट विंग अखबार है, इजराइल हेयोम, वो कह रहा है हाउ वरीड शुड इजराइल बी, काइंडली दिखा दीजिएगा इसकी स्लाइड अगर दिखा सकें तो। अच्छा, हाउ वरीड शुड इजराइल बी अबाउट द अरब रिस्पॉन्स, क्योंकि जॉर्डन के अब अरब रिस्पॉन्स क्या होगा, इजराइल को कितनी परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कह दिया है कि मैसिव कॉन्फ्लिक्ट होगा पूरे रीजन में, कियास फैलेगा, एक्सट्रीमिज्म फैलेगा अगर आपने इस मुआहदे पे अमल दरामद करने की कोशिश की। ये वो जॉर्डन है जो मुस्तकिल तौर पे अमेरिका के साथ रहा है। जी, ठीक है, वो जॉर्डन है ना। उस जॉर्डन ने, सऊदी अरेबिया ने 5G निकल गया हाथ से। ये मुझे बताएं, और ये कह रहे हैं बैठ के इनके मत्थे लग गए नेपाली काफी है। जी ठीक है, ब्रेक और ले पाकिस्तान लेते को हैं, गालियां दे रहे हैं। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। इसके नतीजे में आप पाकिस्तान के आ जाएं सिस्टम पे। ठीक है, पाकिस्तानी सिस्टम पर आपसे मजीद बात करेंगे नाज़रीन। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, चाइना और अमेरिका के दरमियान जो तलखी है, उसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है, क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे इसकी क्या असर? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज हो गया है। देखिए ना, अमेरिका में इस वक्त वो कर्फ्यू लगा हुआ है, जगह जगह लोग निकले हुए सारे। पाकिस्तान एक बैलेंस पॉलिसी लेके चला है, लेकिन ये मोदी साहब की और उनकी इस्टेब्लिशमेंट की, के ब्लॉक की अपने एक फैसले थे कि जिसके नतीजे में उन्होंने अपने सारे अंडे जो हैं वो डाल दिए अमेरिका के उसमें, और उनका पंगा जो है वो चाइना के साथ हुआ। अब मसला ये कि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, और चाइना के साथ गल्फ अब जो है वो गल्फ के ममालिक ने भी पोजीशन लेनी शुरू कर दी है, और यूरोप भी पोजीशन लेने जा रहा है, वो मैं उस पर बाद में बात करूंगा, और अफ्रीका भी पोजीशन लेने जा रहा है। अब जाने चाइना और इंडिया, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स के दरमियान में रुकावट पैदा की है। और आपको पता नहीं, चाइना ने WHO को $20 मिलियन दिए, जिसके नतीजे में अफ्रीका, बहुत सारे मुल्कों में और चाइना ने हेल्प किए जाके। और हम चाइना की तरफ, हम चाइना के वो कहते हैं ना, हर मौसम के दोस्त हैं। और उसमें अब जूतों से, घूंसों से, चप्पलों से पिटाई हुई है इनकी। अब जरा अंदाजा लगाएं, ये दिन भी आना था। वो बड़े बड़े मिसाइल, पता नहीं क्या सब बामोस मिसाइल फलाना, चप्पलों से टिक 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 कुटाई हुई है। और उसके बाद नेपाल सर पे आ गया। और इस बात के इम्कानात हैं कि वो कोई फॉल्स फ्लैग करें। इस वक्त करेंगे तो गड़बड़ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो पाकिस्तान की टेरिटरी है, या अगर अक़वाम मुत्तहिदा को चलें, वो अगर है तो कहीं आएगा ना, बीच में अक़वाम मुत्तहिदा फारिग हो गया हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे इलाके पे जो कब्जा किया हुआ है इंडिया ने, हम उसको मकबूजा कहते हैं जी। तो उसके लिए पाकिस्तान तैयारी करे। अगर नेपाल और ये भूटान और सिक्किम और ये जैसे